आसान सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जा, जोर दे लगा, भीड़ को छोड़ दे, रास्ते मोड़ दे, चल उठ जा, जोर दे लगा, भीड़ को छोड़ दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के सेशन में। अमेजिंग सेशन, शानदार सेशन, जानदार सेशन। ये है वीकली एमसीक्यूज, जिसमें हम करेंगे हमारे स्पेशल 51 ऑफ थर्ड वीक ऑफ जून 2020। थर्ड वीक जून 2020 के 51 क्वेश्चंस आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर मैं करवाऊंगा। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं मेरे करंट अफेयर्स कोर्सेज के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पे बहुत ही शानदार और भी इंग्लिश एंड क्वाड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, उनको एक बार जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ही फायदा होगा। चलिए, और एक जरूरी सूचना, मेरा एक कोर्स 1 जुलाई 2020 से अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, उसमें आपको 1 जुलाई से, जिसमें मैं फरवरी से लेकर जुलाई तक की आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स की रिवीजन करवाऊंगा डिटेल्ड में। ओके, सो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, नीति कोड लगा लीजिएगा, NITI प्लस सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है आप वहां पर जाके परचेज कर लीजिएगा। और मेरे कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज वहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन ही लेते हैं इस कोड को यूज करके। ओके, सो यहां पर आपको इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एज पर द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 17th एडिशन जो आपका आया है इस बार, इसमें इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन आपका डिफाइन किया गया और उसकी 185th पोजीशन आई है। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसकी यहां पर बात करी जा रही है? बेसिकली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जिसको रिलीज किया गया आपका QS यानी कि क्वेच क्रोली सीमेंट्स के द्वारा, ये एक एजुकेशन एनालिस्ट है, यहां पर एक कंपनी है, ग्लोबल लेवल की कंपनी है, जिसमें 3 इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के इंस्टीट्यूशन को टॉप 200 में जगह दी गई, जिसमें आपका 2 तो आपकी रही IITs और एक आपका रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। IIT बॉम्बे, इसमें IIT बॉम्बे एक शामिल रहा। IIT बॉम्बे का रैंक 172 रहा। बेंगलुरु जो हम बात कर रहे हैं IISc बेंगलुरु का रैंक यहां पर 185 रहा था। और IIT दिल्ली जो है, दिल्ली है, इसका रैंक आपका रहा 193। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और आए हैं, बट उनका रैंक टॉप 200 में ना होकर नीचे है। लाइक द IIT मद्रास का 275 रैंक है, IIT खड़गपुर 314वां रैंक, IIT कानपुर 350वां रैंक एंड सो ऑन। खैर उनको याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये 3 ही याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो ग्लोबल लेवल पर यहां पर आपका MIT दैट इज द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA की आपका इंस्टीट्यूशन है, ये आपका ग्लोबल लेवल पे टॉप स्थान पर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, जो कि है आपका जगनन्ना चेदुदू स्कीम। जगनन्ना चेदुदू स्कीम यहां पर पूछा गया है कौन से स्टेट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में आपका इस स्कीम को लॉन्च किया गया और इस स्कीम में आपका 10,000 रुपए आपका एक पर्सन को दिया जाएगा। और ये पर्सन कौन है? ये है आपके टेलर्स, बार्बर्स, धोबीज, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में आपका ये पैसा दिया जाएगा और ये दिया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। आपके वॉशरमैन, धोबीज वगैरह वगैरह, इनको यह पैसा मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विद्या दीवाना किट एक भी लॉन्च की, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स को आपका किट दी जा रही है, जिसमें यूनिफॉर्म, शूज, बैग, बुक्स एंड शूज वगैरह वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड टू चेंज द नेम ऑफ इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम हाल ही में आपका महाराष्ट्र कैबिनेट ने चेंज किया है और ये नाम अब उन्होंने कर दिया है
एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। ये उन्होंने अब क्लाइमेट चेंज को आपका फोकस में लाकर ये नाम रखा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च पंचवटी योजना। पंचवटी योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये आपके पंचवटी योजना बेसिकली लॉन्च की गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ओके, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें आपका नियर अबाउट 100 पार्क्स आपके बनाए जाएंगे। 100 पार्क्स आपके बनाए जाएंगे इस स्टेट के अलग अलग एरिया में, और ये स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। सो ये स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा दी गई है? ये रिपोर्ट जो आई, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें थी जो इंडिया को आपका पसंद नहीं आई। इंडिया ने इसके लिए आपका कंसर्न रेज भी किया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे मैटर थे, खैर उन पे जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो रिपोर्ट दी है, ये दी है आपकी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। यूएस गवर्नमेंट ने ये आपकी रिपोर्ट दी है। अगली खबर है हमारी, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में आपका बैन किया, विच हैज बीन बैन्ड, जिसको बैन किया गया है, जिसको यूज किया जा रहा था पुलिस के द्वारा उनके डाटाबेस के फॉर्म में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फोटोज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फोटोज वहां पर स्टोर थी। और ये आपका बेसिकली फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज किया जाता पुलिस डाटा के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और ये आपकी जो प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है आपका रेकोग्निशन। यहां पर स्पेलिंग जो रेकोग्निशन की है वो ये है के फॉर कपल, के फॉर रेकोग्निशन। ओके, सो के फॉर रेकोग्निशन ही होगा, आर फॉर रेकोग्निशन होगा, बट यहां पर जो के है वो मेरे नाम वाला है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपकी लॉन्च की गई थी स्कीम। Amazon का ये ऐप है, Amazon ई-कॉमर्स जिएंट, Amazon ने बैन किया इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से बाय दी पुलिस। राइट, सो ये आपका लॉन्च किया गया था Amazon के द्वारा इन 2016 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम द डिजिटल कंप्लीटली। सो हाल ही में आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI आपका बना था पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि डिजिटल बना था, कंप्लीटली डिजिटल बना है ये आपका। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कफ्लो ऑफ NHAI ये आपका मैनुअल से ऑनलाइन हो चुका है। मींस जो भी चीजें आपके NHAI में की रहेंगी, ये किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल है, वो आपका ऑनलाइन ही हुआ करेगा। इंटरनल जो प्रोसीजर है आपका, ऑफिस वर्क भी आपका ऑनलाइन ही रहेगा। सो ये किया है NHAI ने, जिसके चेयरपर्सन आपके सुखबीर सिंह संधू हैं। सुखबीर सिंह संधू आपके NHAI के चेयर पर्सन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने जीता है वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज अभी हाल ही में जीता गया है, और ये वर्ल्ड फूड प्राइज आपका बेसिकली इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और यहां पर जिस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड मिला है, उन्होंने आपका काम किया था सोयल हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए, और इनके जो थ्योरी थी उसको इवन अडॉप्ट किया गया था आपका यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में भी। और ये आपके हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल को ये अवार्ड मिला है, एंड इसमें आपका उनकी बहुत सारी थ्योरीज रिलेटेड टू दी सोयल हेल्थ से जुड़ी हुई आपकी इन्वॉल्व है। इसके लिए उनको 2.5 लाख रुपए $2.5 लाख उनको प्राइज मनी के फॉर्म में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया बाल श्रमिक विद्या योजना को। ये लॉन्च की गई आपकी किस कैटेगरी के बच्चों के लिए, किस कैटेगरी के चाइल्ड लेबर्स के लिए लॉन्च की गई है? और ये आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना जो जारी की गई है, ये जारी की गई है आपकी, जिसके तहत 1000 रुपए पर मंथ लड़कों को, 1200 रुपए पर मंथ लड़कियों को। सो 1000 रुपए आपका लड़कों को, 1200 रुपए आपकी लड़कियों को दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बच्चे आपके 8 से 10th क्लास में जाते हैं, उनको 6000 रुपए पर एनम दिया जाएगा। ओके, पर एनम दिया जाएगा, ये पर मंथ है, ये पर एनम है। ओके, सो 1 साल में दिया जाएगा। एंड मंथली इंसेंटिव भी कुछ इन्होंने रखे हैं इसमें। और इसके तहत आपका जो कैटेगरी रखी गई है, जो बच्चों कैटेगरी रखी गई है, वो रखी गई है 8 से 18 साल। 8 से 18 साल ये कैटेगरी इनकी रखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपी के चीफ मिनिस्टर ग्रीन मिजोरम डे। ग्रीन मिजोरम डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है? आपका एवरी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून। और इस बार ये 11 जून को ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस मिजोरम।
एंड इसी मौके पर एक प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई गई थी और उसमें गवर्नर पीएस श्रीधर पिल्लन ने भी आपका हिस्सा लिया था। मिजोरम की बात करें तो इसकी कैपिटल आइजवाल है एंड चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा है एंड इसके गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की थीम क्या रही? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 13 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रही वो रही मेड टू शाइन। और ये एल्बिनिज्म बेसिकली क्या है? एल्बिनिज्म आपका जो स्किन में आपका जो व्हाइटिशनेस आ जाती है, जो आपका एक जेनेटिकली इनहेरिटेड या आपके डिजीजेस है, दिस इज रिलेटेड टू लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन द स्किन, आईज एंड द हेयर, ये उसी से होता है आपका, उसी को हम एल्बिनिज्म डे कहते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, राइट। सो दिस इज द मेड टू शाइन, इसकी आपकी इस बार की थीम रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है, ILO एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर के ऊपर आपकी ILO ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की है और ये रिपोर्ट आपकी टाइटल इसका था कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, अ टाइम ऑफ क्राइसिस अ टाइम टू एक्ट, ये इसका टाइटल था। और ILO ने आपका यूनिसेफ के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को आपका रिलीज किया है। ओके, सो दिस हैज बीन डन एंड इसमें आपका रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ड्यू टू कोविड-19 आपका चाइल्ड लेबर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ये भी कहा गया है कि पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो उसी के साथ चाइल्ड लेबर में भी बढ़ोतरी आएगी। अगर 1% पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो उसके इक्विवेलेंट इन्होंने कहा है 0.7% आपका चाइल्ड लेबर में भी बढ़ोतरी आ सकती है। ILO की बात करें तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसके DG डायरेक्टर जनरल गाय राइडर हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसके डायरेक्टर जनरल हेनरिटी H. फोरे है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओके, सो दैट इज द इज राइट आंसर। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, कौन से स्टेट के द्वारा? ये आपकी एप्लीकेशन बेसिकली टारगेट कर रही है ऐसे लोगों को जिनकी 30 साल से कम एज है। 30 साल से कम एज वालों के लिए ये आपका टारगेट किया गया है घर घर निगरानी का। इट इज बिलो 30 ईयर ऑफ एज और ये लॉन्च किया गया है आपका पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है और इसमें आपका उन लोगों को कवर किया जाएगा, उन लोगों की टेस्टिंग की जाएगी जो लोगों को आपका इन्फ्लुएंजा जैसे आपके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, बेसिकली कोरोना से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम टू मॉनिटर सोशल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में आपका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ये एक कौन सी एक टेक्नोलॉजी लेकर आए और ये टेक्नोलॉजी आपकी कौन से IIT ने आपकी बनाई है? और राइट आंसर इसका है IIT खड़गपुर ने बनाई है। बेसिकली WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग की जो डेफिनेशन WHO ने दी है वो आपकी डेफिनेशन है 1 मीटर की दूरी। 1 मीटर की दूरी अगर आप एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में रहती है तो वो दैट इज अ सोशल डिस्टेंसिंग। बट यहां पर कुछ जो देश हैं उसमें आपका यही दूरी 1.5 मीटर डिफाइंड है और कुछ देशों में यही दूरी आपकी 2 मीटर को हम सोशल डिस्टेंसिंग मानते हैं। बट WHO के अकॉर्डिंग यह दूरी आपकी डिफाइंड है 1 मीटर की, जो हम इंडिया में भी अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम गर्मी क्लीन विच इज द सैनिटाइजिंग चैम्बर दैट कैन बी यूज्ड टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए बेसिकली पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये आपका सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया गया है। किसके साथ मिलकर आपका बनाया गया है? ये किसने बनाया है? ये बनाया है दिल्ली पुलिस के लिए आपका DRDO ने इसको बनाया है और इसमें आपका उनकी यूनिफॉर्म 25 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म आपके 15 मिनट में आपके सैनिटाइज हो सकती हैं यूजिंग द ड्राई हीट ट्रीटमेंट। सो इसमें आपका यूज क्या किया जाएगा? यूज आपका इसमें कुछ ऐसे ड्राई हीट आपके जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, बेसिकली अल्ट्रावायलेट का यूज किया जाएगा और ये सैनिटाइजिंग चैम्बर्स जो हैं पुलिस की यूनिफॉर्म, हेलमेट, केन शील्ड्स, इन सभी को आपका यहां पर कर देंगे बिल्कुल खत्म। अगली खबर है हमारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च INPE has found that the deforestation has increased by how many square kilometer। So basically अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई
जिसको दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है अमेज़न फॉरेस्ट में, अमेज़न फॉरेस्ट की यहां पर बात की है, और अमेज़न फॉरेस्ट में यहां पर पिछले लास्ट 5 सालों में ये 2019 में आकर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्थान पर पहुंचा। यहां पर हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और इसके अनुसार उन्होंने कहा है जो आपका इंक्रीज हुआ है, डिफॉरेस्टेशन जो आपका इंक्रीज हुआ, जो आपके फॉरेस्ट कटे हैं, वो आपका फिगर आई है 91 स्क्वायर किलोमीटर, 91 स्क्वायर किलोमीटर एज कंपेयर 2018, एंड इन 2019 अराउंड 829 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है वो आपका टोटल डिफॉरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक पैनल बनाया जिसमें आपका जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी ओनर जो है, ओनर या फिर कह लीजिए टॉप मैनेजमेंट में है, उनको रिव्यू करना कि वो आपका किस तरह से आपका ओनरशिप उनकी है, क्या उसके पीछे गाइडलाइंस है, क्या उसके रेगुलेशंस हैं, इन सभी चीजों को आपका रिव्यू करना। और ये आपके बनाए गए हैं पीके मोहंती, पीके मोहंती के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। इस पैनल को हम पीके मोहंती पैनल कहेंगे। पीके मोहंती आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, आरबीआई के पास कौन सी ऐसे सेक्शन के अंदर पावर है जिसके तहत वो किसी भी बैंक को आपका वीक फाइनेंशियल पोजीशन के को देखते हुए उस पे बैन लगा सकता है, उसके डिपॉजिट पे रोक लगा सकता है, उसके लोन देने पर रोक लगा सकता है। सो ये हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो कि कानपुर यूपी में है, कहां पर है, कानपुर यूपी में है ये आपका बैंक, जिसपे अभी हाल ही में बैन लगाया, और इन्होंने ये बैन लगाया उनकी सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन के अंडर आकर उन पर आपका रोक लगा दी, किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते, आपका डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते नेक्स्ट 6 मंथ्स तक। और ये बैंक है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, लोकेटेड है आपका कानपुर में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, name the astronaut and oceanographer who recently had reached the deepest point in the ocean. Okay, so यहां पर सबसे पहले तो ये देखो डीपेस्ट पॉइंट ओशियन में है कौन सा। डीपेस्ट पॉइंट ओशियन में आपका इसको हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, और चैलेंजर डीप आपका डीपेस्ट पॉइंट अर्थ के सी बेड में, और इसकी जो डेप्थ है वो है 10,092 मीटर, 10,092 मीटर इसकी है, और इसको नाम दिया गया है ब्रिटिश रॉयल नेवी सर्वे शिप HMS चैलेंजर के नाम से, जिन्होंने इसको आपका रिकॉर्ड किया था इसकी डेप्थ को। सबसे पहले इसको डॉन वॉल्श एंड स्विस के साइंटिस्ट थे, एक आप स्विट्जरलैंड के जैक्स पिकार्ड, उन्होंने इसमें डाइव लगाई थी इन 1960। और यहां पर आपसे पूछा गया पहली महिला कौन सी बनी थी, और ये पहली महिला, इनमें खास बात एक और ये है कि इन्होंने 1984 में आपका स्पेस वॉक करने वाली भी पहली महिला यही बनी थी। सो यहां पर इनका नाम है आपका कैथी सुलीवन। कैथी सुलीवन ने आपका पहुंची धरती के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे जो कि 10,902 मीटर है, और ये बनी पहली महिला। सो ये चैलेंजर डीप जो है ये तो हुआ इसका आंसर। एंड जो चैलेंजर डीप है ये लोकेटेड कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई, इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, कहां पर ये लोकेटेड है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताऊं तो ये है सदर्न एंड ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। सदर्न एंड ऑफ द मैरियाना ट्रेंच ये कहां पर है एग्जैक्ट, मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं। मान लीजिए ये आपका एशिया, ओके, सो जिसमें आपका रशिया ऊपर, ये इंडिया आपका, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर आपका बांग्लादेश, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज और हैं, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ये साउदर्न टिप है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो और इस तरफ आपका चाइना आ जाता है, और इधर फिर आपका अमेरिका साइड शुरू हो जाता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है ना, समवेयर हियर इट इज द मैरियाना ट्रेंच। ओके, यहाँ पर है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट जिसको मैरियाना ट्रेंच आपका चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। यही है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, सदर्न एंड ऑफ द मैरियाना ट्रेंच, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसका नाम स्त्री था, स्त्री रखा गया है। एंड इसके तहत आपका डोमेस्टिक वायलेंस केस से जो आपके विक्टिम है उनको आपका सपोर्ट करने के लिए, यहां पर स्त्री की फुल फॉर्म पूछी गई है। स्त्री की फुल फॉर्म यहां पर है शी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट। जी हाँ, इसकी आपकी जो सही है वो है शी ट्रिम्स
थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, जो कि इनमें नहीं दे रखा। सो राइट आंसर आपका इसमें डी हो जाता है। राइट, सो ये प्रमोट करेगा एक कॉमन प्लेटफॉर्म वीमेन को, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े एंड वो आपका पुलिस के साथ काम करे टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन सेफ्टी एंड दी सिक्योरिटी। एक वॉलंटियर आपका उनके वो बनना चाहे तो बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं The Nature Research, a division of Popular Springer Nature, recently released Nature Index। इन्होंने आपका नेचर इंडेक्स को आपका हाल ही में रिलीज किया है और इस नेचर इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। अगर मैं इसमें इंडिया की बात करूं तो इंडिया का इसमें 12वां रैंक रहा था, इंडिया का इसमें 12th रैंक रहा था इंडिया का, और इसमें आपका जो टॉप किया है वो किया है आपका यूएसए ने। यूएसए ने इसमें आपका टॉप किया है। यूएसए व चाइना, जर्मनी, यूके एंड दी जापान है। राइट, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सहकार मित्रा स्कीम लॉन्च की गई, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ओके, सो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आपकी आती है? सहकार मित्रा स्कीम हैज बीन लॉन्च। सो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया सहकार मित्रा स्कीम। द स्कीम हैज बीन लॉन्च टू असिस्ट द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन टू असेस इनोवेटिव आइडियाज ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स। ओके, सो यहाँ पर आपका यंग प्रोफेशनल्स के जो आइडियाज हैं आपके, वो अगर आइडिया देना चाहते हैं किस तरह से उनको आपके गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, सो गवर्नमेंट आपका क्या क्या कर रही है, ये सभी है आपका सहकार मित्रा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। इसके तहत एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया फॉर द यूथ इन द कंट्री एंड ये इनिशिएटिव लिया गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन के द्वारा। और इस स्कीम में आपका प्रमोट किया जाएगा वोकल फॉर लोकल, दैट वाज लॉन्च्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस के तहत जो इंटर्न्स रहेंगे उनको आपका प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस से, जो कि 4 महीने का आपका काम रहेगा। राइट, सो राइट आंसर आपका है डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको आपका लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेम द ओनली साइंस मैगजीन पब्लिश्ड इन उर्दू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली एक न्यूज आई थी जिसमें एक बताया गया था कि वेटरन पोएट गुलजार दहलेवी, इनका हाल ही में निधन हो गया, जिसका पूरा नाम उर्दू पोएट थे आनंद मोहन जुच्छू, जो गुलजार दहलेवी के नाम से जाने जाते थे। ये आपके एडिटर थे साइंस की दुनिया मैगजीन के, साइंस की दुनिया मैगजीन के एडिटर थे, और एक इकलौती ऐसी साइंस मैगजीन है जो कि उर्दू में पब्लिश की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के जो एडिटर है उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है ए वैद्यनाथन बिलोंग्स फॉर विच प्रोफेशन। द फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं, एडवोकेट रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं आपके, बेसिकली एडवोकेट ऑफ डाटा क्वालिटी, नॉट दैट टिपिकल एडवोकेट, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं आपके डॉक्टर ए वैद्यनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर डे जिसकी थीम इस बार की रही सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेव ब्लड सेव लाइफ, इसकी इस बार की थीम रही, 2020 की थीम रही, और ये आपका जून 14 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर को आपका नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरिंग द ABO ब्लड ग्रुप, इसलिए इनको 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, विश्व रक्तदाता दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका आई फ्लोज इज रिलेटेड टू, आई फ्लोज किससे रिलेटेड है? आई फ्लोज आपका एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा वार्निंग सिस्टम है जो कि आपका फ्लड से, जहां पर फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं उस एरिया में आपका वार्निंग जारी करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया जो कि एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, जिसमें आपका वो जो वार्निंग दी जाएगी वो 6 से 72 आवर, 6 से 72 घंटे पहले आपकी दे दी जाएगी। और ये मुंबई में लॉन्च किया गया फिलहाल। एंड आई फ्लोज में आपके 7 मॉड्यूल काम करते हैं जो कि है फ्लड, इनंडेशन, डाटा असिमुलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क मॉड्यूल, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डिसेमिनेशन मॉड्यूल। इन सभी के ऊपर आपका काम करता है ये आई फ्लोज। ओके, सो आई फ्लोज किससे संबंधित है? ये रहा आपके सामने, ए इज द राइट आंसर। एज पर द UNCTAD ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020, द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स फेल बाय हाउ मच परसेंटेज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। सो यहां पर आपका पहला क्वार्टर 2020 का यहां पर आपसे
आपसे पूछा गया है इसमें आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है गुड्स का वो कितने % से आपका इसमें गिरावट आई, गिरावट पूछी गई है। और ये रिपोर्ट आपकी UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने दी और इसमें जो डाटा आया है उसमें कहा गया है कि 5% से आपका ये रिड्यूस हुआ है अपने पहले क्वार्टर में एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्लंग फर्दर बाय 27% से ये आपका इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है आपका इन दिस सेकेंड क्वार्टर जो कि अभी चल रहा है। एंड ऑल्सो उन्होंने फोरकास्ट किया है 20% ओवरऑल डिक्लाइन इन द ईयर 2020। अगर ये मैं UNCTAD की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड इसके सेक्रेटरी जनरल मुखीसा कितुई है। अगली न्यूज है हमारी केरला के स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन ने लॉन्च किया बिन 19 एंड अल्ट्रा वॉलेट स्पोर्ट को। ये किसके साथ किया है? ये बेसिकली दोनों के दोनों बिन 19 अल्ट्रा वॉलेट स्पोर्ट जो है ये आपके कोरोना से रिलेटेड है। बिन 19 आपकी मास्क डिस्पोजल मशीन है एंड अल्ट्रा वॉलेट स्पोर्ट आपकी एक ऐसी मशीन है जो कि सैनिटाइज कर सकती है किसी भी तरह के सरफेस को। ये दोनों की दोनों टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है ये आपकी बनाई गई है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन ने आपका SCTIMST के साथ मिलकर। सो यहां पर B इसका सही आंसर रहेगा, इसके साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। इसको रजिस्टर किया जा चुका है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, और ये आपका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिपिंग मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है अभी हाल ही में कोस्ट एस्टिमेट को रिवाइज करने के लिए जो कि है शिप रिपेयर फैसिलिटी। कौन से स्टेट यूटी में, कौन से स्टेट यूटी में आपकी ये शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी है? और यहां पर शिपिंग मंत्रालय ने इसका 123.95 करोड़ का एस्टिमेट आपका अप्रूव किया है जो कि पहले ये 96.24 करोड़ था, जो कि ये आपका पूरा नहीं हो सकता टाइमली ये प्रोजेक्ट, तो इसके लिए इसका कोस्ट एक्सप्लेनेशन हुआ और यहां पर डाटा जो आया वो आपका रिलेटेड है अंडमान एंड निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार में आपका हुआ था जिसमें इन्होंने पिछली बार 96.24 था, इस बार ये 123.95 करोड़ रहा है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तीन मेंबर की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा टू इंक्वायर द डिजास्टर एट ऑयल इंडिया लिमिटेड वेल इन असम व्हिच विल बी हेडेड बाय। किसके द्वारा ये हेड की जाएगी? 3 मेंबर की हाई लेवल कमेटी और ये आपकी हेड की जाएगी आपकी SCL दास जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के। ओके, सो ये आपके DG हैं हाइड्रोकार्बन्स डिपार्टमेंट के SCL दास एंड इसके अलावा जो अदर मेंबर हैं, ओके, अदर मेंबर्स आपके इसमें शामिल है BC बोरा जो कि फॉर्मर ONGC के चेयरपर्सन हैं, TK सेन गुप्ता जो कि ONGC के डायरेक्टर हैं। सो ये आपकी आज जो वहां पर आपका लीकेज हुआ था, वहां पर आग लगी थी असम के ऑयल फील्ड की बात कर रहे हैं हम, असम ऑयल वेल डिजास्टर जो फेमस काफी जाना जाता है, उसके हम यहाँ पर जो हेड बनाए गए उसको सारा जांच पड़ताल करने के वो हैं आपके SCL दास हैं। एक MB लाल कमेटी भी आई थी जो कि आई थी 2009 में, जिसमें आपका काफी सारी चीजें डिफाइन की गई थी कि क्या क्या चीजें क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने जरूरी हैं फॉर द ऑयल कंपनीज आपके एक्सट्रैक्शन के वक्त। तो उस चीज को उसमें उन्होंने 118 रिकमेंडेशंस दी थी MB लाल कमेटी ने, बट यहां पर यह माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलरली असम के ऑयल वेल ने इसको फॉलो अप नहीं किया और उसी की जांच के लिए कमेटी आपकी बिठाई गई है। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव द ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल। ट्राइबल हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेशन मिलने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? और ये स्टेट बना है आपका ओडिशा। ओडिशा को बना है आपका पहला स्टेट टू रिसीव द ISO सर्टिफिकेशन फॉर द ट्राइबल हॉस्टल। 44 ट्राइबल हॉस्टल्स आपके एंड इनको आपका अप्रूव किया गया है एज ISO सर्टिफिकेशन उनको दिया गया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम। इम्तियाजुर रहमान बने हैं CEO कौन सी कंपनी के? कौन सी कंपनी के CEO बनाए गए हैं? इम्तियाजुर रहमान, और ये बनाए गए हैं आपके UTI म्यूचुअल फंड की। UTI म्यूचुअल फंड ने अपॉइंट किया है इम्तियाजुर रहमान को उनका CEO। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सिम बैंक ने प्रोवाइड किया हाउ मच LOC टू मलावी गवर्नमेंट। मलावी गवर्नमेंट को आपका कितने अमाउंट की LOC आपकी प्रोवाइड की गई है? और ये अमाउंट है आपकी एक्सिम बैंक के द्वारा 215.68 मिलियन आपका मलावी गवर्नमेंट को दिया है और ये उनको हेल्प करेगा फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड बहुत सारे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसी LOC को साइन करने के बाद लेटर आपका जो एक दिया
किया जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट है आपका अलग अलग तरीके के लोन एक बार में सैंक्शन किया जाता है और उसके बाद जिस तरह के लोन की उनको रिक्वायरमेंट है वो दे दी जाती है। इसके अलावा अब एलओसी एग्रीमेंट के तहत 5 लोन फैसिलिटीज वर्थ ₹395.68 मिलियन आपकी एक्सिम बैंक को दी जा चुकी है, आपकी इंडिया के द्वारा, मलावी को दी जा चुकी है इंडिया के द्वारा। एक्सिम बैंक की बात करें हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ डेविड रेस्क्यूना है। मलावी की कैपिटल की बात करें तो लोंगवे है, करेंसी मालवीयन क्वेचा है, प्रेसिडेंट वहां के पीटर मुत्रिका है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यहां पर आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और ये आपका वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम, बेसिकली थीम पूछी गई है, डे नहीं पूछा गया है। और ये जो इसकी थीम है वो है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 15 जून को आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस इस बार, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर द NIRF रैंकिंग व्हिच कॉलेज हैज सिक्योर्ड टॉप रैंक इन द मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट की रैंकिंग में कौन से कॉलेज ने आपका टॉप किया है? इसमें आपकी बहुत सारे कैटेगरीज में अलग अलग रैंकिंग आई थी, ओवरऑल रैंकिंग भी आई थी, अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग भी आई थी। उम्मीद करता हूं आपको वो रैंकिंग पता होगी, ठीक है। और यहां पर फिलहाल मैनेजमेंट के कॉलेज की रैंकिंग पूछी गई और वो IIM अहमदाबाद ने ये रैंकिंग आपकी हासिल की, नंबर 1 रैंकिंग। और बाकी सारी रैंकिंग बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में अच्छे से याद कर लेंगे, मैं सभी इंक्लूड नहीं कर रहा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रिसेंटली एक रोबोट लॉन्च किया है जिस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। इस अर्जुन को आपका क्या पूरा नाम अर्जुन का यहां पर आपसे पूछा गया है। अर्जुन स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो अर्जुन की यहां पर फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। डी इज द राइट आंसर है। सो ये जो कैप्टन अर्जुन है ये एक रोबोट है आपका बेसिकली, और ये आपका किया गया लॉन्च टू इंटेंसिफाई स्क्रीनिंग एंड सर्विलियंस एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर आपका मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्विलियंस करने के लिए किया गया है, जिसमें आपका कैमरा भी इंस्टॉल है, आपका मोशन सेंसर भी है, आपका सायरन भी है, स्पॉट लाइट भी है, सब कुछ इसमें है। और ये आरपीएफ के द्वारा इसको किया गया है। फिलहाल ये सेंट्रल रेलवे के अंडर काम कर रहा है, राइट। डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट चलते हैं, इंफोडेमिक इनिशिएटिव लीड किया गया कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? विद एन एम टू प्रोवाइड फैक्ट्स अबाउट कोविड-19 इन द डिजिटल स्पेस। ओके, सो ये आपका किया गया है इंफोडेमिक ये आपका किया गया है किसके द्वारा, कौन से डिपार्टमेंट की यहां पर आपसे पूछा गया है। सो बेसिकली जो इंफोडेमिक है ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसमें आपका इंडिया दूसरी 12 कंट्रीज के साथ शामिल हुआ है। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा टू फाइट द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इंफॉर्मेशन जो आपकी कोविड-19 से जुड़ी हुई आपकी इंक्रीज हो रही है, उसके डाटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इंफोडेमिक शुरू किया गया है। एंड ये आपका लीड किया जाएगा बाय द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा। सो इसके द्वारा आपका लीड किया जाएगा, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। के द्वारा, ये यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपका किया जाएगा। इसमें आपका 3 चीजों पर यह आधारित है, 3 थीम्स पर आधारित है। 3 थीम्स है आपकी साइंस, सॉलिडरिटी एंड द सॉल्यूशन। ओके, सो दैट दीज आर द 3 थीम्स, साइंस, सॉलिडरिटी एंड द सॉल्यूशन। ये SSS ध्यान रखिएगा, ये इसकी 3 की थीम है। अगली खबर चलते हैं हम, जो कि है आपकी ग्लोबल विंड डे आपसे पूछा गया। ग्लोबल विंड डे आपसे पूछा गया है, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 15 जून को, एंड इट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एंड द विंड यूरोप के द्वारा, जो कि आपका यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। एवरी ईयर 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल विंड डे के फॉर्म में। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? मींस जो दूसरे देश में लोग रह रहे हैं वो अपने घर में पैसा भेजते हैं, चाहे ग्लोबल लेवल पे किसी भी देश में भेजते हैं, उनका क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस? ये है आपका 16 जून। दैट इज द 2020 थीम जो इसकी है वो है आपका रेमिटेंसेस आर अ लाइफलाइन। इसकी इस बार की थीम है। और इस बार ये भी कहा गया है कि रेमिटेंसेस जो इंडिया के हैं, जो ट्रांसफर इंडिया में है, वो 2020 में 23% से गिर जाएगा। ऑब्वियस है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 काफी लोग इंडिया में वापस आ चुके हैं, सो वो आपका और अर्निंग भी नहीं हो रही है, तो 23% से आपका गिर सकता है ये आपका फिगर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आपका
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट, इसकी इस बार की थीम क्या रही? 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये आपका 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, यहां लिख देता हूं 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट थीम। इस बार इसकी थीम रही है Food, feed, fiber, the links between consumption and land. Right. So B is the right answer here. ये इसकी इस बार की थीम है। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है in 1995 जब यूनाइटेड नेशन ने इसको आपका सेलेक्ट किया था, इसको स्टार्ट किया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया ने नेपाल के साथ अभी एक एमओयू साइन किया गया है जिसमें एक टेंपल कॉम्प्लेक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और ये टेंपल जो है वो कौन सा टेंपल है? इसमें आपका 2.33 करोड़ रुपीस 2.33 करोड़ रुपीस आपके इंडिया के द्वारा दिए जाएंगे। और ये आपका जो टेंपल है दैट इज द पशुपतिनाथ टेंपल। पशुपतिनाथ टेंपल है आपका बागमती रिवर, जो कि आपकी कोसी रिवर जो इंडिया में है उसकी ही ट्रिब्यूटरी है ये आपकी, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये आपकी। बागमती रिवर के आपके किनारे लोकेटेड है ये आपका पशुपतिनाथ टेंपल। इसके लिए इंडिया ने एक टाई अप किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। India has joined which initiative as a founding member which is related to making better the artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इंडिया ने कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आपका पार्ट बना है? और इंडिया बना है ऑर्गेनाइजेशन दैट इज दी ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका पार्ट बना है। एंड इसके अलावा इंडिया के अलावा बहुत सारे देश और इसमें शामिल हुए हैं। ये गैपई जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका काफी सारे देश इसके मेंबर बने और ये अपने आप में पहली तरह का एक इनिशिएटिव है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन कॉन्फर्ड द क्लाइमेट चेंज अवार्ड ऑफ प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन। सो ये आपका एक अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड किसके द्वारा किसको दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। और ये अवार्ड इस बार आपका दिया गया है प्रोफेसर जॉन रॉकस्ट्रॉम को। ओके, सो ये क्लाइमेट चेंज अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ये अवार्ड दिया गया। बेसिकली ये आपके 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में जो कि जॉन रॉकस्ट्रॉम को दिया गया, वाटर अवार्ड भी दिया जाता है जो कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका को दिया गया। और यहां पर आपका एक और अवार्ड जो कि दिया गया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, और वो मिला डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद को। हैदराबाद को अवार्ड दिया गया, बट ये क्लाइमेट चेंज इनको दिया गया। और इंडिया के आपका इंडिया के डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि हैदराबाद का एनजीओ है उसको आपका नियर अबाउट 40,000 यूरोज आपका सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड उनको बायोडाइवर्सिटी की कैटेगरी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which state is going to adapt the flat factory model? फ्लैट फैक्ट्री मॉडल आपका कौन सा स्टेट लॉन्च करने जा रहा है जिसमें बेसिकली फ्लैट्स पे आपका फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जा सकेंगी। और इसके लिए कमेटी भी बनाई थी जिसको हेड किया था आलोक कुमार जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आपके। और ये अडॉप्ट किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने कहा है जो नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं वो आपका एक फ्लैट्स में कई, मान लीजिए बहुत सारे आपके एक बड़ी बिल्डिंग है उसमें कई सारे फ्लैट्स है तो उनको आपके इंडस्ट्री इंस्टॉल की जा सकती है। एंड इसमें आपका मिनिमम 5 एकड़ का लैंड होना चाहिए और मिनिमम 4 स्टोरी की ये बिल्डिंग होनी चाहिए। राइट आंसर इसका है आपका यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया को इलेक्ट किया गया नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन से ईयर के लिए आपका किया गया है? और ये आपका किया गया है फॉर द ईयर 21-22 के लिए। ओके, सो इंडिया को आपका 2 सालों के लिए चुना गया है। 21-22 में आपका चुना जाएगा, इसको स्टार्ट होगा और अगले 2 साल और के लिए आपका यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। यूनाइटेड नेशन के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, परमानेंट आपके 5 होते हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों के नाम याद होंगे। उससे 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये आपका इनका इलेक्शन 5 का 1 साल होता है, 5 का अगले साल होता है और ये हर एक 2 साल बाद आपके बदल जाते हैं उनका इलेक्शन। इंडिया आपका 8वीं बार 8th टाइम इंडिया आपका ये बन रहा है नॉन परमानेंट मेंबर आपका। इससे पहले सिंस 1950-51 में बना था और लास्ट टाइम ये 2011-12 में अब बना था। राइट, और इंडिया के साथ मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे को भी चुना गया है इसी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम
who headed the SEBI panel which was formed to get the suggestions and measures to strengthen enforcement of the SEBI। so यहाँ पर आपका SEBI की कुछ पावर्स जो है वो इंक्रीज की गई हैं और इसमें आपका ये पूछा गया है SEBI का जो पैनल बनाया गया था जिसने ये सब चीजें आपकी मॉनिटर की उस बेसिकली उस मेजर को उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सा पैनल बनाया, किसके द्वारा हेड किया जा रहा था ये पैनल, और ये हेड कर रहे थे आपके अनिल दावे के द्वारा इस पैनल को हेड किया जा रहा था, जिसमें सेबी को आपके पावर दी गई हैं कुछ एक्स्ट्रास रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज मेकिंग द डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट करता है इन्वेस्टर के पैसे नहीं लौटाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम the Delhi government is to convert which of its center COVID-19 care facility, कौन सा ऐसा सेंटर जिसको आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने COVID-19 केयर फैसिलिटी में आपका तब्दील किया। बहुत बड़ा आपका ये सेंटर बना, दुनिया का सबसे बड़ा COVID-19 फैसिलिटी सेंटर बना जिसमें 10,000 बेड्स आपके आ सकते हैं और ये है आपका राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में, जिसका साइज 22 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं हम In which of the following state the government of India has not established Khelo India State Center of Excellence? Okay, Khelo India State Center of Excellence कौन से आपके इनमें से स्टेट में इनिशिएट नहीं किया गया है, और ये आपका जो स्टेट्स हैं वो आपके 8 हैं बेसिकली, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना एंड दी मिजोरम शामिल हैं। इसमें जो एक शामिल नहीं है वो आपका सी दैट इज द गोवा है, जिसमें आपका इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खोलो इंडिया स्कीम के तहत नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 ऑब्जर्व किया जाता है आपका कौन से दिन? ये है 18 जून को। 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको आपका ऑब्जर्व किया गया था, आपका सेलेक्ट किया गया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं हम ओके, कर्नाटका ऑब्जर्व मास्क डे कर्नाटका ने कौन से दिन ऑब्जर्व किया? फिलहाल 18 जून को ऑब्जर्व किया था, जिसमें उन्होंने एक वॉक ऑर्गेनाइज की थी विधान सौधा से लेकर कब्बन पार्क तक, जिसमें 50 सेलिब्रिटीज ने आपका पार्टिसिपेट किया था। ओके मेरे दोस्तों, इस सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आएगा। एक बार सभी के सभी लोग लाइक जरूर दबा देगा इस सेशन के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों तक पहुंचे, या फिर आप कह लीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को प्लीज, और ज्यादा आप देखिए। इस चैनल पे बहुत सारे इफेक्टिव आपके लिए वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं, बट काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फिर क्या करें, अगर ऑलरेडी हम इतनी वीडियोस देखते हैं। बट मैं यही कहूंगा एक बार देख के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कंटिन्यू कीजिएगा, अगर आपको नहीं आए तो आप अपनी मर्जी के मालिक। बट ये जरूर मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक बार आप इन टीचर्स को देख लेंगे, खासकर इंग्लिश की क्लास को, तो आप कहीं से और इंग्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक, बिल्कुल एग्जाम टू द पॉइंट आपको इंग्लिश यहां पर करवाई जा रही है। मैथ्स की भी बहुत शानदार क्लासेस और अर्थमेटिक की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आपकी बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलता हूं फिर इसी तरह से एवरी संडे रात को 9 बजे ये सेशन आपके लिए लेकर आता हूं। सी यू अगेन, हैव अ ऑसम फ्यूचर। चल उठ जा